वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। 1 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, एटलस 365। एक 10 से 12 क्लास का मैपिंग का प्रोग्राम है। उसमें जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो कैसे कोर्स को एसेस करेंगे, मैं चाहता था कि ये वीडियो बना करके आपके सामने रख दूं ताकि कल जो क्लास शुरू हो रहा है आप उसको अच्छे से समझ पाएं या उसको लेकर के कोई दुविधा की स्थिति ना हो। लेकिन उससे पहले एक दो बातों के बारे में भी बात रखना चाहता हूं अपना। देखिए, एज ए एजुकेटर, एज ए शिक्षक, हमेशा एक नैतिक दुविधा होती है, एक इथिकल डिलेमा होता है। इथिकल डिलेमा होता क्या है? जैसे यूट्यूब पे मैंने पिछले 1 महीनों में जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए, बनाए, उससे काफ़ी अनुभव हुआ। उसमें से आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड ये रहता है कि जितने भी कोर्सेज़ हैं उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करता चलूँ। ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। उनका पक्ष में बिल्कुल जायज़ है। अब एक जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और कोई बात रख रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ साथी होते हैं जो आपको लगातार सहयोग करते हैं। हमारा रेनबो आईएएस का जो टीम है, वो लगभग 10 परिवारों का टीम है, 10 फैमिली मेंबर्स हैं, जो लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रा सोचिए कि जो 10 लोग हैं, उनका लाइवलीहुड कहीं न कहीं रेनबो आईएएस से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में मेरे लिए नैतिक दुविधा क्या है? मेरी नैतिक दुविधा स्टूडेंट्स के प्रति ये है कि मैं लगातार उनको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक ज़िम्मेदारी भी है कि जो 10 फैमिलीज़ हैं, जो रेनबो आईएएस के साथ जुड़े हुए हैं, इनको एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी मिले। जो बच्चे हैं परिवार में, फैमिली में जो भी ज़रूरतें हैं, उनका भी एक भार, एक बोझ रहता है ना? जब आप शायद मेरी स्थिति में आएँगे तो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे। लेकिन अब इसमें संतुलन स्थापित करना, बैलेंस करना कि मैं लगातार अच्छे कंटेंट क्रिएट भी करूँ और जो टीम है वो लगातार उसमें मेरी मदद भी करे, सहयोग भी करे। इसके लिए इसके लिए चीज़ों को सस्टेनेबल बनाना बड़ा ज़रूरी है ना? सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना ज़रूरी है ना? कि लगातार सततता बनी रहे। तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा एक दुविधा होती है सेवा और सततता, सस्टेनेबिलिटी के बीच में। लेकिन ट्रू एथिक्स वो है जिसमें आप सेवा के साथ-साथ लगातार वो चीज़ डिलीवर कर पाएँ और केवल डिलीवर ना करें, समय के साथ-साथ उसको और अच्छा करते चले जाएँ। और ऐसा करने के लिए कुछ पेड कोर्सेज़ भी ज़रूरी हैं ताकि चीज़ें सस्टेनेबल रहें। है ना? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुज़ारिश करूँगा कि अगर मैंने कुछ पेड कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं तो मुझे इतर ना देखें, है ना? एक मेरे पक्ष से भी देखें और समझें कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी पूरा करना ज़रूरी है। क्लियर है? अब इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। हम किसी शीश महल में नहीं रहते। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमको जब स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और अपनी स्थिति परिस्थिति बताते हैं तो हम उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं, है ना? और निर्णय में बच्चों के पक्ष में ही लेते हैं। जितना हो पाता है, जितना कर पाते हैं हम उतना करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सपोज़ करते हैं कि जिनको लग रहा होगा कि ये पेड कोर्स है ना? हम इसको जॉइन नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने बस एक छोटा-सा बात रखूँगा, वो ये कि इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें। ये जो नंबर आपके सामने है, 9217432851, है ना? ये नंबर आपका सहयोगी है समझिए, है ना? जो ज़रूरत बन पड़ेगा हमसे हम वो करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे कॉल एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा मेरे पास पैसा है या नहीं है, कॉल कर लीजिएगा। चलिए, अब जो जिस पक्ष के लिए आज मैं आपके सामने हूँ, जो बच्चों ने या जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, वो पक्ष थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, करना क्या है, जिन्होंने एडमिशन लिया है, ले लिया है, उसमें क्या है कि उनको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा। तो इस कॉर्नर पे अगर देखेंगे ना तो एक सर्च का बटन है और यहाँ पर ऐसे जाएँगे तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड का है। तो यहाँ पर आप जाइएगा, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ, तो लॉगिन हो गया मैं यहाँ पर। तो लॉगिन के माध्यम से मैं अंदर चला गया, है ना? यानी कि मैं इस वेबसाइट में एक्सेस कर लिया। अब इसके नीचे ये कार्ट बना हुआ होगा, यानी कि जिन बच्चों ने जो कोर्स लिया हुआ है, जैसे यहाँ 2 कोर्स परचेज़्ड हैं। तो ये 2 कोर्स पे मैं क्या किया, मैंने ये कार्ट पे क्लिक किया। तो कार्ट क्लिक क्लिक करते ही ये 2 कोर्स जो मैंने लिया है, वो सामने आ जाएगा।
अब जैसे कल की जो क्लास शुरू है वो है एटलस 365, तो हमको करना क्या पड़ेगा, ये थोड़ा इसको बड़ा कर, ये एटलस 365, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करते ही एक ऐसा पेज सामने आ जाएगा, क्लियर है। और इस पेज में यहाँ ब्लू कलर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है स्टार्ट लर्निंग। इस स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के लिए मैंने एक पुराना वीडियो इसमें डाल दिया है। स्टार्ट लर्निंग करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और इस पेज पे सुबह 8 बजे कल क्लास शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अपना डिस्कशन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये लाइव क्लास है ना। जैसे लाइव क्लास यहाँ आप मान लीजिए कि स्क्रीन पे ना रहा हो कुछ, तो इस लाइव क्लास के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करते ही ये इस तरह से ये वीडियो चलने लगेगा जैसे ही चल रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से कल हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और ये बहुत ही सिंपल सा फीचर या सिंपल सा प्रोसेस हम लोगों ने क्रिएट किया है। यहीं पर लाइव क्लास के नीचे यहाँ पर एक प्लगइन होगा लाइव चैट का कल। तो जब हम क्लास कर रहे होंगे तो जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल पूछिए, खुल करके पूछिए, है ना। डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझते और समेटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं, है ना। और इस तरह से कल की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो 5th को 5 तारीख को जो कोर्स शुरू होने वाला है, जो 15 तारीख को कोर्स होने वाला है, उसमें मैं फिर से आपके सामने आकर के, है ना, 5-7 मिनट के वीडियो के माध्यम से दोबारा से आपको बता दूंगा, है ना, कि इस तरह से आप कोर्स या कोर्स जो आपने लिया है उसको इस तरह से एसेस कर सकते हैं, क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और है, वो ये कि जो कल की क्लास होगी उसका एक अनाउंसमेंट आपको 3-4 बजे के लगभग आ जाएगा। हर दिन आएगा अनाउंसमेंट कि आपका क्लास इतने इतने समय है। दूसरा, जो ये क्लास हो रही है, इस क्लास का एक पीडीएफ होगा। पीडीएफ मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आज रात को 8 बजे हमने निर्णय लिया है कि जैसे कल क्लास है तो मैक्सिमम रात को 8 बजे तक वो पीडीएफ आपके, है ना, इस यहाँ पर जाकर के अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ एक फीचर ऐड हो जाएगा कंटेंट का, तो वहाँ पर जाकर के आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब क्लास हो रही होगी तो कंटेंट आपके सामने होगा, उसको देखते देखते आप क्लास को सुन सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ कुछ नोट डाउन करना है तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी। और देखिए, पूरे एकदम ऐसा समझ लिए कि पूरे ह्यूमिलिटी के साथ आपके सामने कह रहे हैं कि दोनों करना ज़रूरी है ना। मैं लगातार यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ा भी रहूँगा, लगातार कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा, निश्चिंत रहिए, है ना। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वो काम मैं करता रहूँगा, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है ना। नहीं तो बहुत लंबे समय तक मैं आपके साथ कैसे जुड़ पाऊँगा? कैसे जो ये कंटेंट बन रहा है, उसमें जो लोग जुड़े हैं, लगातार सहयोग कर रहे हैं, है ना? उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाऊँगा? तो एक इसको आप ज़िम्मेदारी समझिए, भार समझिए, लेकिन इन दोनों को साथ में लेकर के चलना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंट रहा जाए, है ना? लगातार उनको एक अच्छा कंटेंट दिया जाए, लेकिन साथ-साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना? उनकी जो भी आर्थिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा भी किया जाए। और सच्ची नैतिकता मेरे हिसाब से इन दोनों चीज़ों में है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें सेवा का भी भाव हो और साथ ही साथ चीज़ों को सततता के मूल्य से भी देखा जाए, जिसको सस्टेनेबल बनाया जा सके, ताकि लंबे समय तक मैं चीज़ों को आपको डिलीवर करता रहूँ। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।